हेलो स्टूडेंट्स, चंद्रा अपडेट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। आज का हमारा सबसे बेहतरीन टॉपिक ये है कि एग्ज़ाम के दौरान परीक्षा में आप कैसे पढ़ें कि आप अच्छा स्कोर कर जाएं। अच्छे से अच्छा मार्क्स लाने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? आप सभी जानते होंगे कि स्कीम निकल चुका है बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षाओं का सभी का। उसके दौरान कुछ लोग को मानसिक तनाव है, कुछ लोग ज़्यादा पढ़े हैं, कुछ लोग कम पढ़े हैं, कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस कम है। तो दोस्तों ये क्या करें आप कि ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें, इसके लिए हमने वीडियो बनाया ताकि बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स होपलेस ना हो, अच्छे से अच्छा स्कोर करें, एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। तो चलिए आज हम बात करते हैं एग्ज़ाम में या परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के टिप्स के बारे में। आप कैसे एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक यही है। तो हम इस पर आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से आप पढ़ाई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे में ही आपको समझा दिया जाएगा। आप समझदार हैं, हमारे सारे टिप्स को फॉलो कीजिएगा। उम्मीद है आप बहुत बेहतरीन नंबर पाएंगे और अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने चाहने वालों को शेयर कर दीजिए। आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे बेहतरीन टॉपिक है, ये मोटिवेशनल वीडियो होगा आपके लिए जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। आज का हमारा बेहतरीन टॉपिक है परीक्षा में अच्छा स्कोर करने की टिप्स। तो परीक्षा में अच्छा स्कोर करने की टिप्स जानने के लिए आप ज़रूर बेल आइकन दबा दीजिए और थम्स अप दबा दीजिए ताकि मैं करेज हो जाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। परीक्षा में अच्छा स्कोर करने की टिप्स सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस के दौरान पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा भी आप नहीं पढ़ेंगे। एक औसतन जो लोग पर डे पढ़ते आए हैं वो औसतन थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ा देंगे, और जो अभी तक नहीं पढ़े हैं वो तो टाइम अपना बहुत ही बढ़ा के पढ़ें। लेकिन ये है कि अपनी आत्मनिर्भरता के साथ पढ़ें। जिन लोगों के पास खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा वो थोड़ा बेकार हो जाएंगे, जान लीजिएगा। खुद के ऊपर भरोसा होना ज़रूरी है। खुद के ऊपर भरोसा कीजिए और मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। चलिए हम आपको शून्य से शिखर तक लेके चलेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, परीक्षा में अच्छा स्कोर करने की जो टिप्स है इसमें किसी किताब में लिखा नहीं है, हम आपसे यूँ ही मोटिवेशनल बना रहे हैं। पहली चीज़ आपका है कि परीक्षा में यदि आपको अच्छा स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स गैदर करने हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका सिलेबस। सिलेबस बहुत मायने रखता है दोस्तों। सिलेबस क्या? सिलेबस का मतलब ये होता है कि कोर्स आपका कितना है। कोरोना काल के दौरान, कोविड-19 के दौरान कुछ कोर्सों में कटौती की गई है, कहीं कहीं 30%, कहीं कहीं 25%, किसी किसी में 40% हो गया दोस्तों। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए पहली चीज़ तो अपने सिलेबस को फाइनल करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़, पहली टिप्स आपका ये है कि सिलेबस, कोरोना काल के दौरान हुए कटौती को आप हटा देंगे। उसके बाद के कोर्स को ही आपको सिर्फ पढ़ना है, सिलेबस को। समझ में आ रहा है? तो कोरोना काल के दौरान जो सिलेबस है सिर्फ उन्हीं को पढ़ें। दूसरा टिप्स हमारा यह है कि उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को देखें। पहली ज़रूरी चीज़, पहला तो आपका हो गया सिलेबस। सिलेबस का मतलब कि पाठ्यक्रम कितना आपका है। कोरोना काल के दौरान जो पाठ्यक्रम कट गए हैं उनको आपको हटा के स्टडी करना। अगर आप पुराना पढ़ रहे हो आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो टेंशन है दोस्तों। ज्ञान प्राप्त करने की बात अलग है। अब तक आप लोगों ने पढ़ाई की 1 वर्ष 6 महीने 8 महीने, कोई 4 महीने पढ़ा होगा। तो अब आप सारा तो पढ़ेंगे नहीं, और बुक से भी आप नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादातर नोट से पढ़ेंगे और क्वेश्चन बैंक जो मार्केट में है उससे आप पढ़ेंगे। पहला हो गया सिलेबस। दूसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो ज़्यादा वर्ष आए हैं या जिनके आने की संभावना अब की बार ज़्यादा है, सबसे पहले आप उन्हें ध्यान देंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सबसे ज़्यादा जोर आप देंगे। सिलेबस फाइनल करने के बाद अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप जोर देंगे स्टूडेंट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पर आप ध्यान देंगे। तीसरी चीज़, जो आप पढ़ रहे हैं उसका राइटिंग अनिवार्य है, उसे आप लिख कर पढ़ेंगे। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, चाहे एस्से हो या कोई आपका पद्यांश गद्यांश हो, कोई नियम हो, थियरी हो, ओम का नियम हो, मैथ का कोई सॉल्यूशन हुआ, वो तो लिख के करना ही पड़ेगा। सामाजिक विज्ञान की कोई घटना हुई, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, आपका आर्ट का प्रैक्टिस करना हुआ, तो आप सब कुछ स्केच बना के राइटिंग के लिखना बहुत मायने रखता है दोस्तों एग्जाम के लिए। क्योंकि आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, नंबर आपको लिखने पर ही मिलेगा। जितना सुव्यवस्थित सुसंगठित तरीके से आप लिख सकते हैं उतना ही बेहतरीन आपको नंबर मिलेगा। सबसे बेहतरीन चीज़, आपको अपनी कॉपी को आकर्षक बनाना है। आपको बोर्ड की कॉपी लिखनी कैसे है स्टूडेंट, इसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे। लेकिन फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है परीक्षा में अच्छा स्कोर करने का टिप्स, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं गाइज। ध्यान दीजिएगा, पहली चीज़ सिलेबस।
सिलेबस यानी कि आपका पाठ्यक्रम जान लेना जरूरी है कि क्या कोरोना काल में कट गया है, उसको हमें नहीं पढ़ना है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको सबसे पहले ध्यान देना है। उसके बाद राइटिंग, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको लिखकर याद करना है, लिखकर पढ़ना है, सबसे बेहतरीन तरीका दोस्तों पढ़ने का ये। उसके बाद हम देखते हैं टिप्स नंबर 4 दोस्तों। टिप्स नंबर 4 में आप देखेंगे कि जो कुछ भी आप पढ़े हैं उसका रिवीजन अनिवार्य है। चाहे आप 2 दिन में पढ़े हैं या पिछले 1 सप्ताह में पढ़े हैं, पिछले 1 महीने में पढ़े हैं, या आप शुरुआती कक्षाओं में जब जाने लगे थे तब पढ़े थे, चाहे आपका गणित हो या फिर आपका होम साइंस हो या साइंस हो, हिंदी हो, सामाजिक विज्ञान हो, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट है तो उसका आपका रिवीजन जरूरी है दोस्तों। रिवीजन सबसे बेहतरीन है, एग्ज़ाम के दौरान रिवीजन करना अनिवार्य है, बहुत ही बेस्ट तरीका है। रिवीजन यदि आप नहीं करते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि जो अति महत्वपूर्ण या मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं हैं उनको कम ही देखें, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को ज़्यादा देखें और उनका रिवीजन करें। ये रिवीजन दोस्तों यदि आप आज पढ़ रहे हैं, यदि आज आपने ओम का नियम पढ़ लिया, राउल्ट का नियम पढ़ लिया, फैराडे का नियम पढ़ लिया, ट्रांसफार्मर पढ़ लिया, मतलब कोई भी थ्योरी यदि आप पढ़ ले रहे हैं, लेबोसिए का मतलब हेनरी का नियम पढ़ लिया, तो उसका रिवीजन 2 से 3 डेज के अंदर हो जाना चाहिए दोस्तों। 2 से 3 डेज के अंदर आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उससे डिलीट कर देता है। कोई भी चीज़ यदि आपको टफ लगती है स्टूडेंट्स, तो देखो सफल होने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, यहाँ हमारे पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है सफल होने का। सफलता मात्र मेहनत पर डिपेंड करती है। मेहनत जान लीजिए, अगर आप मेहनती हैं तो सफलता आपके कदम चूमेंगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऐसी कोई मंजिल नहीं जो मनुष्य से बढ़कर हो, मनुष्यों से बढ़कर कोई मंजिल नहीं, हारा वही जिसने संघर्ष किया नहीं, ध्यान दीजिएगा। चलिए 5th टिप्स हमारा है कंठस्थ कर लेना। कंठस्थ कर लेना या कंठस्थ करना स्टूडेंट्स। अभी पूछेंगे सर ये कंठस्थ करना क्या होता है। पहली टिप्स तो आपको समझ में आ गई, सिलेबस पाठ्यक्रम को ध्यान में रख के पढ़ना है। कोरोना काल के दौरान निकले हुए पाठ्यक्रम को आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादा क्या, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को छोड़ेंगे ही नहीं, एक भी प्रश्न को। आपको टफ लग रहा है गाइस, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी प्रश्न कोई भी टॉपिक आपको टफ लगता है तो अपने टीचर से उससे कांटेक्ट करें। अभी आपके पास टाइम है, 10 से 12 दिन 13 दिन आपके पास टाइम है दोस्तों। उसके बाद राइटिंग, जो कुछ भी आप लिख रहे हैं मतलब पढ़ रहे हैं या याद कर रहे हैं उसको आप लिखकर जरूर देखेंगे। लिखने से आपका 2 चीज़, जैसे मान लो इंग्लिश का कोई लॉन्ग प्रश्न है उसे आप लिखकर याद करेंगे तो लॉन्ग प्रश्न याद भी हो जाएगा, लिखने का भी तरीका पता चल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि बच्चों को लॉन्ग प्रश्न तो याद हो जाते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन जब वो इंग्लिश का लॉन्ग प्रश्न आंसर लिखने जाते हैं तो उनको स्पेलिंग की दिक्कत हो जाती है। अगर स्पेलिंग आपका मिस हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं लिख नहीं पाएंगे, बड़े से बड़ा आंसर को छोटे में आप करके चले आएंगे। रिवीजन अनिवार्य है दोस्तों, ये रिवीजन आपका 2 से 3 डेज में हो जाना चाहिए। कंठस्थ करने का मतलब ये है आप अच्छे से पढ़े हैं, आपने रिवीजन किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को आपने पढ़ा है, तो आप क्या करेंगे, आप यूँ ही रफली लेके बैठ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ओम का नियम आपने पढ़ लिया, राउल्ट का नियम आपने पढ़ लिया, हेनरी का नियम आपने पढ़ लिया, माइकल फैराडे का नियम आपने पढ़ लिया, तो यूँ ही आप टॉपिक उठा लेंगे, ओनली रफ में पेन से आप लिखिए हेनरी का नियम। उसके बाद आप कंठस्थ करके अपने दिमाग में जो आप पढ़े हैं उसको निकालिए कि हेनरी का नियम, हेनरी ने ये प्रयोग किया है, निरीक्षण किया, उसके बाद अपना नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी के नियमानुसार ये होगा या ओम के नियमानुसार ये होगा, आप उसे लिख लीजिए, उसे गणितीय रूप में लिखिए। गणितीय रूप में लिखने के बाद आप उसे अपने नोट से मिलाइए, अपने नोट से मिलाइए। उसके बाद देखिए आपने मिस्टेक कहाँ किया है, क्या कोई वर्ड गलत है, कोई वर्तनी गलत है, वर्तनी भी कोई गलत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपकी लिखावट एकदम सुस्पष्ट और आकर्षक होनी चाहिए। कंठस्थ करने के बाद आप श्योर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस से आप भर जाएंगे। उसके बाद बेस्ट ऑफ लक हो जाएगा आपका, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक गाइज फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये आपके 5 टिप्स हो गए दोस्तों। सिलेबस आपको जानना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को सबसे पहले आपको पढ़ना है, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसे लिख के ट्राई करना है। उसके बाद रिवीजन 2 से 3 डेज में उसका रिवीजन कर लेना है आपको। उसके बाद कंठस्थ करने का मतलब दोस्तों कि आप एकांत में बैठ जाइए, एकांत की टेबल चेयर पे आप बैठ जाइए। उसके बाद एक पेन और रफ पे आराम से लिखिए आप जो आप पढ़े हैं, और लिखने के बाद उसका आप अपने नोट से या अपने बुक से या क्वेश्चन बैंक से उसे आप मिलाइए कि क्या आपने सही लिखा कि नहीं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।